संत गुरु रविदास की जयंती समारोह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा तेजस्वी आवास पोलो रोड में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने दीप जलाकर किया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन शिव चंद्र राम ने किया। बताते चले कि तमाम विधायक और राजद नेताओं ने बाबा संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद भी किया। इसके साथ ही बता दें कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव के सेहत को लेकर नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही बिहार और देश से फासिस्ट ताकतों को रोकने पर जोर भी दिया। रविदास जी कौन थे, कितने महान थे, ये हमको आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हम सब लोगों का ड्यूटी है, फर्ज है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोगों को चलना है। उनकी जो विचारधारा रही, उस विचारधारा को अपने जीवन में हम लोगों को अमल करने की जरूरत है। उनके दोहे से सब लोग वाकिफ हैं और उनके दोहे में एक संदेश छुपा हुआ रहता है, जिस चीज को हम लोगों को गौर करना है और अमल करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को करने के लिए सभी लोगों ने पुरजोर जो है मेहनत किया है। हम शिव चंद्र राम जी और उनके टीम को ढेरों बधाई देते हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो जो है कार्यक्रम जो है वो जरूर कराने का काम करते हैं। इसलिए कुछ जो मांगे आप लोगों ने हमारे सामने रखा है, इस मांग को तो हम लोगों ने पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है उसमें भी लागू हम लोगों ने कराया था। चोर दरवाजे से जो आई हुई जो सरकार है, बेईमानी से सत्ता में ये लोग आए। बिहार के लोग जानते हैं कि हम हारे नहीं बल्कि हराए गए, और अभी गरीब की सरकार होती तो इनमें से आधा से ज्यादा जो डिमांड है अब तक पूरा हो गया। आप सब लोग को हम ये बताना चाहेंगे कि आज बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर खतरा है, देश के लोकतंत्र पर खतरा है, और हम सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है, एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आरक्षण की बात की जाती है, हम लोगों ने भी कई बार नारा दिया जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करके जो वंचित शोषित समाज में अंतिम पैदान में जो खराब व्यक्ति है, परिवार है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए उन्होंने आरक्षण संविधान में रचने का काम किया। लेकिन आज देखिएगा कि मौजूदा जो सरकार है वो आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी सरकार है। बिहार में चाहे डबल इंजन की सरकार हो या केंद्र में एनडीए की सरकार हो, SC ST कानून को किस प्रकार से खत्म किया जाए। अगर हम अपने सभी विधायकों के साथ सड़क पर नहीं उतरते, भारत बंद नहीं होता, तो ये कानून को भी लोग जो है खत्म करने का काम करते हैं। अभी भी बैकलॉग इतना है, इलेक्शन में पूरा नहीं किया जाता। हम लोग तो लगातार इस बात को कहते रहे हैं, हम लोग इस बात को कहते रहे कि जो आरक्षण है उस पर ये सरकार जो है बड़ी चतुराई से हमला बोलने का काम कर रही है। जो सरकारी संस्थाएं हैं जहां आरक्षण लागू है, अब जैसे कि रेलवे देख लीजिए, एयर इंडिया देख लीजिए, BSNL देख लीजिए, जितनी संस्थानें हैं जहां जहां सरकारी नौकरी लगता है और आरक्षण जहां लागू है, ये सरकार जो है आरक्षण खत्म करने के लिए जो पूरी संस्थान को भी खत्म कर दे रही है। निजी क्षेत्र में इन लोगों ने बेच देने का काम किया, इससे आप लोगों का जो आरक्षण है स्वतः ही खत्म हो जाएगा।
इसकी लड़ाई हम लोग लगातार पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं। हम लोग लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं कि जितना रेलवे है आप सब जो है निजीकरण कर रहे हो, BSNL को निजीकरण कर रहे हो, एयर इंडिया को निजीकरण कर रहे हो, तो कम से कम आप लोग बेचने का काम कर रहे हैं। अब सरकारी संपत्तियों को लागू किया जाए। आज भी जो हमारा दलित समाज है, वंचित समाज है, उसको हम लोग